बाकी शाम के टाइम पे ये नज़ारा नोट करो कैसा लग रहा है। सामने है अर्धकुंवारी जी का भवन और त्रिकुट पर्वत के उस साइड पे है हमारी माता रानी का भवन। और एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है हमारी। इससे पहले तो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार दी जय। फिलहाल नई जर्नी की शुरुआत के साथ, मतलब एक नई जर्नी की शुरुआत जयकारे के साथ, और हम लोग निकलते हैं नीचे। नई ट्रेन जर्नी शुरू करेंगे हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन। सो अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो आज हमारी एक और स्पेशल जर्नी की शुरुआत हो रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से। फिलहाल आप देख सकते हो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ एक समर स्पेशल ट्रेन को वैब 7 के साथ पुल किया जा रहा है। तो हमारी जर्नी की शुरुआत श्री माता वैष्णो देवी से हो रही है और ये ट्रेन जाती है वाराणसी के लिए। इसका ट्रेन नंबर है 04604। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1355 किलोमीटर का। लगभग 27 घंटे का ट्रैवल टाइम रहता है इसका। डिस्टेंस वगैरह मेरे को अभी कुछ नहीं पता क्योंकि इंटरनेट पूरा ऑफ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज की हमारी जर्नी इस ट्रेन में 3rd AC इकोनॉमी में है। कोच की हालत बिल्कुल ख़राब थी। मैंने सोचा क्यों ना आपको आगे आके इसका इंजन दिखाया जाए, तो ले आया हूँ मैं आपको। आगे चलते हैं, इसके इंजन को देखते हैं कौन से शेड का है। उसके बाद मैं आपको अपने कोच में लेके चलता हूँ, वहाँ की कंडीशन दिखाता हूँ। और जस्ट 10 मिनट 15 मिनट के बाद हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर यहाँ से होने वाला है। सो ये रहा हमारा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन का बोर्ड, वो रहा भवन, और ये रही हमारी ट्रेन जिसमें लगा है अजनी का वेब 7। और हमारी जर्नी जैसा मैंने बताया आपको 3rd AC इकोनॉमी में है। M2 हमारा कोच है और साइड लोअर सीट मिली है। और 3rd AC इकोनॉमी में कैसे लूटा जा रहा है वो इस, और ट्रेन में पैसेंजरों को कैसे लूटा जाता है, रेलवे से सीखो कोई। मतलब स्पेशल ट्रेन को चला देते हैं और किराया सीधा बढ़ा देते हैं। आपको नॉर्मल ट्रेन चलाने के बजाय आप समर स्पेशल चला रहे हो और उसमें सीधा 400 से 500 रुपये किराया बढ़ा दे रहे हो। तो ये समर स्पेशल का जो स्कैम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है, ये सही नहीं लगता है। क्या कहते हैं, करंट अवेलेबल में इसमें सीट बुक की हमने, और जो मेरा फेयर पड़ा है लगभग 1000 समथिंग पड़ा है। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी बेकार लगती है नॉर्मल ट्रेनों में, जबकि हम 600 650 में जा सकते हैं, बट यहाँ पे हमें दुगना पैसा देना पड़ता है। फ़िलहाल चलते हैं कोच में और उसके बाद अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। बस ट्रेन का भी डिपार्चर होने वाला है यहाँ से। सो जस्ट मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा इस ट्रेन का 2nd AC भी आपको दिखा दिया जाए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये साइड लोअर सीट है, आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका अपर बर्थ, ये लोअर बर्थ, और कंडीशन देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे ही कोच की कंडीशन बहुत ही रद्दी है। ये है हमारा 2nd AC का कोच। अब 3rd AC दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये रहा हमारा M2 कोच, जिस पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, जस्ट यहाँ पे सामने M1 लिखा गया है। इसके वजह से तुक्का मार लिया क्योंकि 2 ही इसमें इकोनॉमी के कोचेस हैं। आपको इंटीरियर दिखाता हूँ मैं। कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी ही रद्दी हालत में है। अरे यार तुम पैदल कहाँ बैठो? 55 नंबर बर्थ है मेरी, और मिरर वगैरह भी, सॉरी विंडो देखो टूटी पड़ी है इसकी। ये रोलर ब्लाइंडर, तो कुछ इस तरीके से है। बाकी जर्नी शुरू होती है फिर मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, दिखाता हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट का डिले हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से।
देख सकते हो 18 हो गए, 15 पे इसका निकलने का ऑफिशियल टाइम था। और इस ट्रेन की जो मेनली रेक शेयरिंग होती है ना, वो होती है, रेक शेयरिंग उससे नहीं होती है, उसी के रेक को इसमें उठा के डाला जाता है। ये जो ट्रेन का रेक है ये गाजीपुर सिटी वाला रेक है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी से गाजीपुर की तरफ जाती है। उसी को एज अ शेयरिंग रेक यूज़ किया जा रहा है वाराणसी के रेक में। और सामने देख लो खड़ी है उत्तर संपर्क क्रांति। मे भी ये हो सकता है हमें ओवरटेक भी कर दे, क्योंकि एक स्पेशल ट्रेन है और मुझे उम्मीद है कि ये लेट तो होगी ही। इधर खड़ी है संपर्क क्रांति और उधर खड़ी है श्री शक्ति एक्सप्रेस, नहीं सॉरी, कटरा जयनगर ऐसे लिखा हुआ था कुछ उसमें। उस साइड खड़ी है श्री शक्ति एक्सप्रेस। चलो फिलहाल मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करा दूँ लास्ट टाइम। तो ये रहा हमारा भवन। खनौनी ब्रिज, देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है। और ये जो सामने आप टेंपल देख रहे हो, ये इसके बारे में आप क्या जानते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताना। वैसे जहाँ तक मेरे को पता है ये शंकर जी का टेंपल है। इन वादियों से जा रहे हैं हम। सो भाई टनल के बीच में किसी ने चेन पुलिंग की है, जिसकी वजह से ट्रेन को यहीं पे रोकना पड़ा।
बड़े अजीब से लोग हैं यार, बताओ। गुफा टनल के अंदर भी चेन पुल कर देते हैं। सो अभी हम लोगों का अराइवल होने वाला है शहीद तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन पर। सामने दिख रहा होगा आपको। स्टेशन आने से पहले यहाँ की हालत देखो, कितनी गंदी कंडीशन में है कोच। ये है इस ट्रेन की हालत, बहुत ही घटिया क्वालिटी में है यार। मतलब साफ़ सफाई तो बिल्कुल ज़ीरो है, 1% भी साफ़ सफाई नहीं है इस ट्रेन की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल हो रहा है। और इस ट्रेन में भाई प्रॉपर लोकल पानी चलाया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक लोकल चलाई जा रही है। प्राइस नहीं पूछा है, प्राइस पूछ के फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने का बेच रहे हैं ये लोग। वैसे लोकल पानी बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है 20 का ही बेचेंगे ये लोग, प्रॉफिट ही तो कमाने के लिए कर रहे हैं ये लोग। तो लगभग 10 मिनट डिले के साथ हम लोग निकल रहे हैं अभी शहीद तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो था 6:44 का, लेकिन गाड़ी जो है वो 10 मिनट डिले के साथ आई थी। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हुआ था यहाँ पे हमारा। बाकी 3 प्लेटफॉर्म का ही रेलवे स्टेशन है। चौथा प्लेटफॉर्म आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर वो गुड्स ट्रेन के लिए यूज़ होता होगा। बाकी शायद हो सकता है कि यहाँ पे भी एक और लाइन बिछाई जाए, ये वाली शायद यहाँ पे भी एक लाइन और रखी जाए।
निकल गए हम लोग उधमपुर से भी। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जम्मू तवी में है। शहीद कैप्टन तुषार महाजन। शायद मालवा एक्सप्रेस है ये। हाँ, मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये। गंभीर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सही बात है, बहुत गंभीर हालत में है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। सामने है एक छोटा सा टेंपल। तो देखो, इस रूट में अगर आप चल रहे हो, अगर आपके पास अगर पोस्टपेड सिम है तो आप तो अपना खाना वगैरह जो है ऑनलाइन ले सकते हो। बाकी पेनिट्री पे विश्वास मत करना, पेनिट्री का तो स्कैम भी बहुत चल रहा है और खाना भी एकदम रस्ट होता है। तो आप लोग अगर इन केस इस ट्रेन में जर्नी करते हो और कभी आप लोगों को खाना वगैरह जो चाहिए वो जम्मू से लेकर चलना, क्योंकि आगे आपका जो स्टेशन है वो काफ़ी लेट नाइट आता है। मीन्स पठानकोट हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, ये सारे लेट नाइट आते हैं। तो इसमें आपको खाना जो है आपकी सीट पे डिलीवर नहीं होगा, स्टेशन के ऊपर ही आपको निर्भर रहना पड़ेगा।
और इतनी रात को आपको किसी स्टेशन पे खाना तो मिलता नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप जम्मू से ही अपना खाना जो है वो लेकर ही निकले। बहुत चलता तो ये है जम्मू सिटी का नज़ारा। और ट्रेन देखो कहाँ खड़ी है, बिल्कुल ब्रिज के पास। और इस साइड का व्यू भी देखने लायक है। सामने है सबसे पहले भगवान जी का मंदिर, कोई भी भगवान हो सकते हैं। और एक है यहाँ पे टावर, और सामने है मस्त नज़ारा। हमारी ट्रेन जो है वो कर्व पे खड़ी है थोड़ी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हम लोगों का अभी अराइवल हो रहा है। प्लेटफॉर्म मुझे पता है दूसरी साइड आएगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इधर का पार्ट दिखा रहा हूँ। देख सकते हो सामने जम्मू तवी में प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम चल रहा है। मतलब एक्सटेंशन बोले तो प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी। क्योंकि अभी जस्ट ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अब तो देखो भाई ये डिविजनल बन गया है, खुद का एक डिवीज़न हेडक्वार्टर हो गया है इसके पास। अब तो बड़ा करना बनता है इस रेलवे स्टेशन को। So finally we departed from जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है J80, और अब फेमस तो हो ही गया है श्रीनगर की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल चुकी है। जम्मू तवी बारामूला सेक्शन वाले मतलब रूट की बात कर रहा हूँ मैं। सामने खड़ी है जम्मू तवी साबरमती जोधपुर।
मतलब ये अमृतसर की तरफ जाएगी। बाकी सच में इस स्टेशन को थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप देख सकते हो किस हालत में ये रेलवे स्टेशन। पहले ये फ़िरोज़पुर डिवीज़न का पार्ट हुआ करता था, बट अब इसे फ़िरोज़पुर डिवीज़न से अलग करके खुद एक डिवीज़नल हेडक्वार्टर बना दिया गया है। अब जम्मू खुद में एक डिवीज़न है। आप सामने देख सकते हो इतना खूबसूरत लोकोमोटिव, मेजर विवेक गुप्ता महावीर चक्र, करैक्टर ऑफ स्टील। कितना खूबसूरत लोकोमोटिव है, WDP 4D। और वेब 7 के साथ कोई तो ट्रेन खड़ी है, मे भी हो सकता है कोलकाता जम्मू तवी हो। और पैसेंजर बहुत सारे भर चुके हैं अभी। और मैं कह रहा था ना, साफ़ सफाई इस ट्रेन की नहीं है कुछ भी खास, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बहुत गंदी हालत में यार, रेलवे मतलब बस पैसा बना रही है। और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से इतनी गंदी गाड़ी निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत गंदी कंडीशन में है। देखो ये M2 का कोच है, सॉरी ये M1 कोच है। और कंडीशन देख सकते हो सामने है, टूटा फूटा कोच एकदम बिल्कुल। हमारा कोच तो इससे भी बुरी हालत में है। बाकी चलो निकल चुके हैं हम लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा पठानकोट में। थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहा हूँ, मिलता हूँ सीधा आपसे पठानकोट में। अब देखो इसका जो जॉइंट है वो किस तरह खतरनाक जॉइंट हुआ पड़ा है कि बंदा अगर गिरेगा तो कहाँ जाएगा। कोई छोटा बच्चा यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर सकता। मैंने सोचा क्यों ना आपको लगे हाथ इसका वॉशरूम भी दिखा दूँ, क्या पता लेट नाइट कुछ भी हो सकता है। वैसे तो गंदी हालत में अब क्या सफाई होगी इसकी। तो सामने देख लो, ऐसा है वॉशरूम। वाटर डिस्पेंसर में पानी आ रहा है और लिक्विड शॉप यहाँ पे दिया गया है जिसमें है भी। और गंदी हालत तो आपके सामने ही है। थोड़ा बहुत मिरर साफ़ सुथरा है, वैसे ही कपड़ा मारा है, निशान पड़े हुए हैं। लैंप है और ये देखो फ्रेशनर गायब है यहाँ से। तो सामने आपकी मतलब जो भी हालत है ये आपके सामने है। चलो अभी स्मेल नहीं आ रही, जब कोच के अंदर आया था ना तो उस टाइम स्मेल आ रही थी। तो साफ़ सफाई यानी कि की गई है। लेटो हम लेकर देंगे ना भैया आएंगे वो ऊपर लेटो। वही हिसाब से रहा 4 लोग हैं तो फ़िलहाल अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है PTKC और ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और बात करें इसके लोकल नेम की या फिर इसके ओल्ड नेम की तो इसे चक्की बैंक के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पे हमारा स्टॉप हुआ है और निकल चुकी है हमारी वाराणसी वाली स्पेशल ट्रेन पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल 101 ट्रेन का स्टॉप है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। बाकी यहाँ इस जगह पे पठानकोट 2 रेलवे स्टेशन है। एक पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन जहाँ भी हमारी ट्रेन आई है और एक है पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन बहुत ख़ास रेलवे स्टेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक चलती है टॉय ट्रेन। रिसेंटली ही उसको फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी जो सर्विस थी वो कंटिन्यू फिर से कर दी गई है। तो अगर आप लोग यहाँ से डलहौजी या कांगड़ा देवी, वैसे बैजनाथ पपरोला तक अभी ट्रेन चलती है तो आप वहाँ तक इस टॉय ट्रेन के थ्रू जा सकते हो। बाकी कई सारी ट्रेनें जो कुछ पठानकोट से चलती है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती हैं और वहीं पे टर्मिनेट भी होती हैं।
अगर इस ट्रेन की साफ़ सफाई को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बाकी ट्रेन की पंचुअलिटी और ट्रेन का रन और इसको जो टाइमिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छा है। स्लैक टाइमिंग भी कोई ख़ास नहीं दी गई है और ट्रेन ये हमेशा टाइम पर ही चलती है। तो अगर आप लोग श्री माता वैष्णो देवी से वाराणसी की तरफ जर्नी करने की सोच रहे हो और ये स्पेशल ट्रेन आपको इस रूट पे मिलती है तो आप आराम से इस ट्रेन में जर्नी कर सकते हो और ये आपको टाइम पे ही छोड़ देगी, इतना तो है, क्योंकि यहाँ तक ये ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं हुई है। बाकी हम लोग फ़िलहाल पहुँच चुके हैं लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हम अपनी ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे। मैं ये जर्नी वाराणसी तक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वाराणसी अगर आप लोग जर्नी देखना चाहते हो तो आपको बेगमपुरा की जर्नी आई बटन पे मिल जाएगी। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके बेगमपुरा की जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ से हमारी ट्रेन निकल रही है और हमारी जर्नी जो थी इस ट्रेन में लुधियाना तक की थी और जस्ट मैं डिपार्चर दिखाने के लिए आपको आगे तक आया था। भाई आधी रात को नींद तोड़ के यहाँ पे स्टेशन पे रहना बड़ा अजीब लगता है। रात के अभी आप देख सकते हो 1:25 हो रहे हैं और गाड़ी अराउंड आधा घंटा लेट पहुँची थी यहाँ पे। तो आज की जर्नी को यहीं पे लास्ट करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये था हमारा कोच। पूरे जनरल कोच इसके खाली पड़े थे।